कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज होने की कोशिश करें। प्रत्येक श्वास को महसूस करते हुए सहज होना है, सरल होना है। सहज होते जाएं, सरल होते जाएं। साथ ही साथ दो संकल्प कि हम आंखों को नहीं खोलेंगे और दूसरा संकल्प हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है और सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा का एहसास करें और उस ऊर्जा की शीतलता को महसूस करें। जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है उस ऊर्जा का एहसास करें। प्रत्येक श्वास के साथ उस ऊर्जा का एहसास, उस एनर्जी का एहसास लगातार करते रहें। लगातार उस परमात्मा की ऊर्जा का एहसास करते रहें। महसूस करें कि उस परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। लगातार प्रत्येक श्वास के साथ उस परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके अंदर अनेक प्रकाश जागृत हो रहे हैं। अनेक प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहे हैं। उन प्रकाश की गहराइयों में लगातार आगे बढ़ते जाएं। ये प्रकाश आपकी शीतलता, बढ़ा रहे हैं। शरीर के रोम रोम में शीतलता बढ़ती जा रही है। शरीर के रोग खत्म होते जा रहे हैं। शारीरिक सभी बीमारियां खत्म हो रही हैं। जैसे जैसे ये शीतलता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रोग भी ठीक होते जा रहे हैं। लगातार बीमारियां खत्म हो रही हैं। शरीर स्वस्थ हो रहा है और अनंत ऊर्जा का जागरण आपके शरीर में हो रहा है। आपको स्थिर रहना है। लगातार इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, बढ़ाते जाना है और उस ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाना है। एक ऐसी स्थिति जो निंदा जैसी स्थिति होती है,
ऐसी गहरी स्थिति में आपको जाना है। अपनी बाहरी चेतना की गति को बिल्कुल खत्म कर देना है। और जब चैतन्य स्वयं में बहुत गहरे में चला जाता है तो सभी क्रियाएं रुक जाती हैं। आपकी चेतना की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं। मन कार्य नहीं कर रहा होता और अमन की स्थिति पैदा हो जाती है। जब तक आपकी बुद्धि आप सोच रहे हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं, तब तक आप उस गहराई में न पहुंच पाए हैं। उस गहराई तक पहुंचने के लिए लगातार आपको उस ऊर्जा से जुड़े रहना है। लगातार गहराई में डूबते जाना है। रात को जब सोते हैं वहां भी हम इस गहरी निंदा में नहीं जा पाते और स्वप्न में जी रहे होते हैं। जागने और सोने के बीच हम होते हैं। ऐसे ही ध्यान में भी गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण गहराई में नहीं जा पाते। चेतन और अचेतन के बीच में रुके होते हैं। लेकिन समाधि की अवस्था में अगर पहुंचते हैं तो वो चेतन और अचेतन के बीच का बंधन खत्म हो जाता है। आप गहरी निंदा में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी गहरी निंदा जहां मन में फिर कोई चेष्टा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। मन पूरी तरह से लीन हो चुका होता है चेतना के साथ। आपने देखा होगा बहुत सारे संत जब इस चेतना में लीन हो जाते हैं तो वो अपनी ही मस्ती में नाचते हैं, गाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। अपना ही आनंद, अपनी ही मस्ती। दुनिया कहती रहती है लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। जो उन्हें अच्छा लगता है वही सत्य होता है। ऐसी गहराई में आपको डूबते जाना है। ऐसी अनंत गहराई में लगातार डूबते जाएं, इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाएं। ऐसी निर्विषय अवस्था जब मन की सभी इच्छाएं खत्म हो जाएं, मन की सभी चेष्टाएं खत्म हो जाएं और एक विश्राम की अवस्था में आप पहुंच जाएं। ऐसा विश्राम जो जीवनदायिनी है। और अगर इस विश्राम का उपयोग आप करना सीख गए तो आप समाधि की अवस्था को जान गए। गहरी निंदा और समाधि की अवस्था में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो बस चेतना का। वहां चेतना सुप्त अवस्था में चली जाती है और यहाँ चेतना जागरूक रहती है। सब कुछ करते हुए भी जागरूकता की गहराइयों में आपकी चेतना विस्तृत रहती है।
और फिर वही आनंद जो बुद्ध को मिला, कृष्ण को मिला, जीसस को मिला, वही आनंद, वही शांति जो महावीर को मिली, ऐसी अद्भुत गहराई में आप डूबते जाते हैं। जब आप रात में गहरी निंदा में होते हैं तो सुबह हर्ष पुष्ट तरोताजा होकर जागते हैं। और सुबह एक सुंदरता का अनुभव होता है। वहां पता नहीं होता कि वहां क्या घटित हुआ, ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया। रात को जब सोए थे तो निस्तेज थे, और जब सुबह को उठे तो ऊर्जावान हो गए। लेकिन यहां आपको सब एहसास होते हैं, क्योंकि हर क्षण के आप साक्षी होते हैं। साक्षी भाव से लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, और जो कुछ घटित हो रहा होता है उसको आप देखते चले जाते हैं। गहरी गहरी शांति, अनंत ऊर्जा का प्रवाह। जितनी गहरी शांति उतनी ही अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर दौड़ रहा है। आपके शरीर में कंपन, झंझनाहट, कीड़े के चलने जैसा एहसास, कुछ रेंगने जैसा एहसास, चींटियों के चलने जैसा एहसास हो सकता है। हो सकता है आपका पूरा शरीर शून्य हो जाए, क्योंकि जितनी गहराई में जाएंगे शरीर की चेतना लुप्त होती जाती है। चेतना शरीर से अलग होती जाती है। शरीर शून्य होता चला जाता है। और यहीं ये गहरा संगीत भी आपको सुनाई देता है। इसी गहराई में वो संगीत सुनाई देगा, वो सब जो शून्य से प्रकट हो रहे हैं, जो परमात्मा की ऊर्जा जहां से आ रही है। तो संगीत को सुनते हुए लगातार आगे बढ़ना है। जो भी आपको महसूस हो रहा है लगातार आगे बढ़ते जाएं, देखते जाएं, साक्षी बने हुए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि योगी सोता नहीं है, योगी को नींद नहीं आती। वह तो हमेशा गहरी चेतना से जुड़ा रहता है, उस चेतना के साथ जागरूक बना रहता है। शरीर नींद में डूब जाता है, मन डूब जाता है,
लेकिन साक्षी भाव सदा बना रहता है। और यही साक्षी भाव यहाँ जागृत हो रहा है और इसी साक्षी भाव में आप डूबते जा रहे हैं। और इसी साक्षी भाव के साथ आपके अंदर परम आनंद का उल्लास बनने लगता है, आनंद का उत्सव जागृत होने लगता है। आनंद की लहरें, आनंद की किरणें आपके ऊपर पड़ने लगती हैं। और साथ ही साथ यह जन्मों की स्मृतियां भी एकत्रित होती हैं। सूक्ष्म चेतना में जब प्रवेश करते हैं तो जन्मों की स्मृतियां, जन्मों की मान्यताएं, जन्मों के संस्कार जागृत होते हैं। उन जन्मों के संस्कार, जन्मों की वृत्तियों में, उन स्मृतियों में कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। कई बार आपके संस्कार, आपकी मान्यताएं आपको भ्रमित बना देती हैं। और कई बार सही रास्ता भी दिखा देती हैं। तो सन्मुख की स्मृतियों में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। ध्यान की गहराइयों में जब भी जाएंगे तो जन्मों की स्मृतियां भी जागृत होंगी। उन पिछले जन्मों में, हजारों जन्मों में आप क्या क्या करके आए हैं वो भी प्रकट होगा। और उससे आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं या नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं वो भी आपके अपने हाथ में है। उन स्मृतियों का आप उपयोग कर पाते हैं या भ्रम में उनसे पड़ जाते हैं, ये भी आपके अपने हाथ में है। क्योंकि जब स्मृतियां प्रकट होती हैं तो हम उसमें अपनी कल्पना भी जोड़ देते हैं। जब उस स्मृतियों में कल्पनाएं जुड़ जाती हैं, बुद्धि जुड़ जाती है, तो फिर हम उन स्मृतियों को उस रूप में नहीं देख पाते जिस रूप में वो प्रकट होती हैं। और इसीलिए जो ध्यान में प्रकट होता है उसको समझने के लिए कोई बताने वाला चाहिए। मैं रोज आप सभी से इसीलिए पूछता हूं कि आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया। क्योंकि वहां की स्मृतियां भ्रम भी पैदा कर सकती हैं। जब तक उनको सही रास्ता ना मिले, कोई बताने वाला ना मिले, तब तक दोनों चुनाव हो सकते हैं। चुनाव सही भी कर सकते हैं और चुनाव गलत भी कर सकते हैं। आपकी स्मृतियां कैसे भ्रमित करती हैं, आप सभी जानते हैं कि बचपन स्वर्ग जैसा था, बहुत आनंदित था।
जब बचपन की गहराई की यादों में हम जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत बचपन आनंदित था। आज हम दुखी हैं, लेकिन वो समय बहुत आनंदित था। लेकिन जब बचपन में होते हैं तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाने के लिए लालायित रहते हैं। हर बच्चा सोचता है कि जब बड़े हो जाएंगे तो मजे लेंगे, आनंद लेंगे, हर चीज का जो रस लेने योग्य है वो रस लेंगे। वो शक्तिशाली हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं और स्वयं को वह निस्सहाय महसूस करता है। बच्चे सोचते हैं कि हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तब सोचते हैं कि बचपन सुंदर था, बिल्कुल एक स्वर्ग जैसा। तो ऐसे ही स्मृतियां आपको भ्रम पैदा करती हैं, क्योंकि हमारे मन में ये स्मृति बन जाती है या जन्मों से स्मृतियां डाल दी गई हैं कि बचपन सुंदर था। लेकिन जब बचपन होता है तो वही कष्टमय होता है। तो हम जिस पल में भी होते हैं उस समय कष्टमय होते हैं, क्योंकि हम केवल और केवल स्मृतियों के भ्रम में जी रहे होते हैं। संस्कार और मान्यताओं के अनुसार हम समय को या जो प्रकट हो रहा है उसको महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं और इसीलिए सुख और दुख की अनुभूतियों को हम करते चले जाते हैं। लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है। इन समस्त स्मृतियों से आगे जन्मों की स्मृतियों को, मान्यताओं को, संस्कारों को जागने दो और वो जागते हुए एक एक बार सामने आते हुए सब लीन हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल इस ऊर्जा को एहसास करते जाएं, इस परमात्मा की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाएं, लगातार आगे दौड़ते जाएं, बढ़ते जाएं और साक्षी बने रहें। जितना गहरा साक्षी भाव होगा, जितनी अंदर से शांति होगी, स्थिरता होगी, उतना ही परमात्मा की ऊर्जा आपसे जुड़ जाएगी। आपके साथ वो घटित होने लगेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वही हो रहा है और धीरे धीरे अहंकार बढ़ता चला जाता है और फिर वही अहंकार पतन का कारण बन जाता है। परमात्मा जो दे रहा है, जो ले कर रहा है, वो केवल और केवल वही कर सकता है। उसकी इच्छा के बिना तो एक श्वास का आना भी संभव नहीं है। जो कर रहा है वही कर रहा है और उसी ऊर्जा से आप जुड़ रहे हैं। तो उस ऊर्जा को स्वीकार करते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं। गहरा
तरह स्वीकार का भाव, सबको स्वीकार कर लेना है। जो भी दृश्य आए, जो भी साक्षी भाव से उसको महसूस करिए और आगे बढ़ते जाएं। लगातार जो ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, उनको करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे ये स्मृतियां समय खो जाती हैं, आपके अनुरूप हो जाती हैं। उन स्मृतियों में क्या अच्छा है, क्या बुरा, इस पर फैसला मत करो। उनको तो वैसा ही स्वीकार करो जो हो रहा है। उनको बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है। जो प्रकट हो रहा है लगातार उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जो जैसा है उसको वैसा ही जानते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो भी जन्म की स्मृतियों को अगर आप जान लेते हैं, उनकी सत्यता को जान लेते हैं, तो आने वाला भविष्य भी संवर जाता है। जो गलतियां उन स्मृतियों में छिपी हुई हैं, वो गलतियां दोबारा नहीं होती। केवल स्थिरता के साथ आगे बढ़ते जाएं। जो भी स्मृतियों में जागृत हो रहा है वो सब सुंदर है। और उसी से भविष्य भी सुंदर होने वाला है। हम हमेशा भविष्य को सुंदर मानते हैं और वर्तमान को गलत मानते हैं, कष्टमय मानते हैं। लेकिन जो आज वर्तमान है वो कल भविष्य था। उस समय हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। तो हर भविष्य वर्तमान बनकर ही सामने आता है। इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रुक जाना है और इस ऊर्जा का आनंद लेना है।
गहरी शांति। और इस गहरी शांति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे गहरी चेतना में वापसी, गहरी चेतना से वापसी। अपने श्वासों का एहसास, अपने श्वासों का एहसास करें। अपने शरीर का एहसास करें। अपने आप को देखें। अपने आप को जैसे आईने में देखते हैं वैसा देखें। और स्वयं को मुस्कुराने का आदेश दें। स्वयं को मुस्कुराने का आदेश दें। गहरी मुस्कुराहट। और धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती जाए। लगातार मुस्कुराहट बढ़ती जाए। चेहरा आनंद से खिल जाए। और इस मुस्कुराहट के साथ शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। जो ऊर्जा आपके अंदर प्रकट हुई है इसका एहसास करें। और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए हाथ की हथेलियों में हलचल करें, उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसे आज आपने स्टार्ट किया ना इसको, मेडिटेशन को, तो मुझे एकदम से तो पहले पता नहीं, या तो जैसे कोई भगवान का सा कुछ मुझे दिखा कि पीछे पूरा फूल ही फूल थे और कुछ धुंधला सा ही था, मुझे क्लियर नहीं है कि क्या चीज थी। कोई ईश्वर की कोई फोटो टाइप कुछ ऐसे, मतलब पूरा फूलों से सजी हुई कोई जगह, और उसमें शायद कुछ कोई भगवान विराजे हुए थे, मुझे दिखा नहीं कि क्या था। उसके बाद जैसे आपने बोला आगे बढ़ने के लिए, तो मतलब वो चीज अभी तक तो मुझे जैसे याद था सब कुछ। अभी जो जैसे मैं बताने के लिए सोच रही थी कि वो दिमाग में चल रही थी वो चीजें, और अब एकदम से गायब है। जैसे कहते हैं ना, सब चीजें क्लीन हो जाती है। तो बस एक सेकंड के लिए मुझे एक जो चीज दिखी ना, वो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखा और उसमें एक दो स्टार्स के साथ ना फिर एक कोई प्लेनेट जैसे गोल घूमता हुआ दिखा। और जैसे हम ऐसे लगता है ना कि हम उसको देखते हुए उसके साथ ही बढ़ गए। और उसके बाद अनंत आकाश है, बिल्कुल ब्लैक है, मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। और उसके बाद सडन ऑफ मुझे एक बहुत बड़ी जोत दिखी है एक सेकंड के लिए। तो उस टाइम मेरा जो पूरा जबड़ा था ना वो भिज गया बुरी तरह, जैसे टाइट हो जाता है ना, मतलब ऐसे कभी होता नहीं है। जैसे हम किसी चीज को टाइटली वो करना चाहते हैं कि भाई डर के बोलो या पता नहीं क्या, तो वो चीज मैं समझ नहीं पा रही कैसे डिस्क्राइब करूं मैं अपने शब्दों को। तो जो जोत थी ना वो इतनी बड़ी जोत थी, और वो पूरा मतलब काफी जैसे हम देख पाते हैं कभी बहुत बड़े जो ये होते हैं ना जागरण वगैरह, तो जागरण में भी उतनी बड़ी जोत नहीं होती, मतलब उससे भी बड़ी दिखी वो। और उसमें जैसे लाइट
जैसे वो कई बार नजर आता है कि कुछ आईज जैसा कुछ दिखने लगता है उसके अंदर, तो मतलब वो इमेजिनेशन थी या क्या था मुझे नहीं पता, बट वो बहुत बड़ी एक जोत जैसा ही कुछ था। जोत और के अंदर आँख। हाँ वैसे ही कुछ था, मतलब वैसे ही कुछ था, आंख से आंख टाइप ही लगा मुझे तो, क्योंकि वो सेकंड्स के लिए था, तो मैं उसको मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो जोत थी ये तो मुझे दिखा, और बहुत बड़ी भव्य जोत जो होती है ना वो थी वो। और वो बस उसके बाद गाया, फिर आपके शब्दों के साथ में चलती रही, कुछ ऐसे शब्द जो आप अभी बोल रहे थे, तो कोशिश कर रही थी समझने की, कि बातें तो बहुत माइन्यूटली सी होती हैं, शायद पता भी होता है, पर हम उसको कभी भी अंतर्मनन नहीं करते। तो लेकिन आज मैं उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि आप जो बोल रहे हैं, तो बस फिर कुछ टाइम के बाद तो एकदम सब कुछ शून्य सा ही हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता, बस आपके शब्दों के साथ चल रहे होते हैं। तो सेकंड्स की बात थी वो, उसके बाद फिर मतलब बॉडी एकदम ना मेरी, एकदम से पैर दोनों ऐसे हो गए जैसे पत्थर हो जाते हैं ना, बहुत हैवी एकदम। और बिल्कुल और मैं बाहर बैठी होती हूँ तो कई बार ना वो होता है जो मॉस्किटोज होते हैं बाहर, तो कई बार फील होती है कि बहुत तेज एकदम, कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही, पर फिर कंट्रोल हो जाता है। तो बस वही एक दिखा, तो काफी चीजें शायद दिखी भी, लेकिन वो अब इस टाइम बिल्कुल क्लीन है, याद नहीं है मुझे। वो जो जोत जल रही थी वो कोई बर्तन तो नहीं था, केवल ज्योति जोत थी। नहीं, खाली जोत थी, कोई बर्तन नहीं था, बहुत बड़ी जोत, हाँ बहुत बड़ी जोत थी ठीक जी। है, वही मैं कह रहा हूँ, कोई बर्तन नहीं था, केवल ज्योति जोत थी। हाँ सिर्फ ज्योति थी, और बहुत बड़ी जोत थी, मतलब मैं कैसे बताऊं ना, काफी बड़ी जोत थी। बिल्कुल वो जोत जल रही है। कभी ज्वाला देवी गए हैं आप? नहीं, मैं कभी नहीं गई। देविक शक्ति की जोत, ज्वाला देवी में वो जोतें जल रही हैं। उस पहाड़ पर स्वयं अग्नि प्रकट है ज्योत के रूप में। कोई तेल नहीं डाला जाता, कोई माचिस से नहीं जलाता, लेकिन वो जलती रहती है। देविक शक्ति, ज्वाला देवी की शक्ति। गुरु जी अभी आप जैसे ये सब बोल रहे हो ना, आपने जैसे ये सब शब्द जो बोले, मेरी पूरी बॉडी के अंदर एकदम, जैसे कहते हैं ना, ठंडी वाइब्रेशंस, तो मैं फील कर पा रही हूँ। चेतना में रहिए, वरना अभी अचेतन में पहुंच जाएंगे। आगे नहीं बोलेंगे। वैसे जितना था उतना थोड़ा खोल दिया है। बहुत है। इन्होंने बोला, मुझे भी वही ख्याल आया, क्योंकि मैं वो जोत देख चुकी हूँ। और मैं भी ज्वाला में ही, ज्वाला देवी में ही पहुंच गई थी, जैसे जैसे मीनू बोल रही थी। जी अर्चना जी बताएं। कल का तो जैसे बहुत सुंदर अनुभव था, मैं अभी भी उसको महसूस कर रही हूँ। और आज तो मुझे लगा था कि उसी से कनेक्ट कुछ रहेगा, पर वो तो ऊर्जा है, वो है, पर आज मतलब उससे अलग ही था। मैं एक ध्यान में जैसे बैठी तो ऐसे ऊपर ऊपर उठ रही थी, और ऊपर उठने के बाद ऐसे ऊपर ऐसे सफेद चांदी जैसे कलर का ऐसे कुछ तो भी थोड़ा कलर दिखा। और उसके बाद जब आप बोल रहे थे कि गहराई में जाओ, आपकी कुछ बातें मैं सुन रही थी, और कुछ बातें तो मेरे कल के इसमें ही थी कि मैं वही सोच रही थी कि वही से कनेक्ट होगा, वही से कनेक्ट होगा, या फिर मैं वही कनेक्ट हूँ। पर वो बात तो वही थी, पर मैं अलग थी। और फिर जैसे नॉर्मल अपना रोज का शेड्यूल है, मतलब कल का जो है उसमें मैं, वो मेरे इसमें कुछ भी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, पर मुझे सिर्फ महसूस होता है। आज क्या हुआ, कल का छोड़िए। जो मेरा रूटीन है वो बात बात में मैं उसी तरफ जा रही थी। पर अब आज का रूटीन जैसे रेगुलर रहता है उसी हिसाब से था। तो एक जैसे आप बोल रहे थे कि गहराई में जाओ, तो एक बहुत बड़ी गुफा थी, इतनी बड़ी गुफा थी कि मैं उसके अंदर जा रही थी, मतलब भाग भाग के जा रही थी, फिर भी वो खत्म नहीं हो रही थी, और मैं थक भी नहीं रही थी। नहीं तो मैं थोड़ा भी चलती हूँ तो भी मैं थक जाती हूँ,
तो इतनी बड़ी गुफा में भाग भाग के वहां जा रही हूँ, फिर भी वो गुफा खत्म नहीं हो रही। मैंने अरे कितना भागाओगे अभी। तो फिर आगे चल के थोड़ा सा ऐसे सर्कल दिखा, और उस सर्कल में मतलब अंदर क्या है ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया, पर जैसे बाहर एक हार जैसे दिखा, वो फूलों का हार रहता है उस टाइप। पर ये सब पुराने टाइप का ही था, ऐसे नए ताजे फूल ऐसा कुछ नहीं था, हार टाइप दिखा। उसके अंदर फिर ऐसे चक्र, सूर्य का जैसे चक्र इमेजिन बताए रहता है ना, उस टाइप का चक्र दिखा। उसके अंदर कुछ कुछ रंग प्रकाश ऐसे दिखे, पर अंदर ऐसे कुछ तो भी मुझे लगा कि एक बिंदु टाइप ही देखा, ज्यादा कुछ दिखा नहीं, पर होगा कुछ, पर मुझे नहीं दिख रहा था। सर्कल सर्कल में पहले तो हार, फिर सूर्य का चक्र, फिर अंदर और कलर कलर में कुछ तो भी था, वो दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षणों के लिए और दिख रहा था, मतलब वह गुफा से बाहर। और मतलब मैं सांसें जोर जोर में चलने लगी मेरी, और आप बोल रहे थे कि गहराई से बाहर आओ, तो मैं आप बाहर बोल रहे थे और मैं अंदर ही अंदर जा रही थी, अंदर ही अंदर जा रही थी। और फिर वही वैसे ही ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रही थी। तो फिर बोला चलो कितना ऊपर लेके जाते हैं, चलो मैं भी तैयार हूँ। तो बस वहीं पे फिर वहीं से चेतना में आना शुरू हो गया। जब मैंने बोला चलो तैयार हूँ, तो सामने से रुक गए। अच्छा है, सारी घटनाएं अलग अलग होती हैं, जो एक दिन हुआ वो दूसरे दिन हो ये जरूरी नहीं है, और एक दूसरे का कोई संबंध भी नहीं होता है। कल की घटना कल खत्म हो गई, आज एक नया जीवन, नई घटना। हर मनुष्य सुबह जब जागता है तो एक नए जीवन के साथ जागता है, एक नई तरंग के साथ जागता है। अच्छा है। आचार्य, मुझे अभी चलते हुए जस्ट एक अनुभव आया अपने मेडिटेशन से। ये गुफा में दूर दूर गई, पर मैं इसकी बातों में सीधे सड़क पे पहुंच गई, जाकर चलते चलते बहुत दूर चले गए घर से। तो कोई व्यक्ति है, महिला, जो उनके बारे में मेरे पास हमेशा मैसेज आते थे कि उनके बोलने से ऐसा है, वो जेलिस फील करते हैं, यू। और वो व्यक्ति भी मुझसे थोड़ा सा बोलने चलने में भी मुझे उनमें थोड़ा किंचित बदल लगता था, पर इतना नहीं। तो जो भी मुझे जब कहते थे ना जेलिस, तो मैं कहती थी ये जेलिस नहीं, ये उनके असुरक्षा भाव है। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि नहीं, हम इनसे कुछ कम रह गए, ज्यादा रह गए। उनके मन के भाव है, जब सही हो जाएंगे तब आ जाएंगे ठिकाने, क्या। और वैसे भी कौन मुझे किससे रोज बात करने और मिलने को टाइम है। मैं अपनी दुनिया में मुझे मेरा समय नहीं पुरता है, क्या। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह सुखी रहे, क्या। तो वो व्यक्ति अभी मॉर्निंग वॉक को आई हुई थी, और मैं देख रही थी कि वो इतने दूर के अंतर से वो भी मेरी ओर देख रही थी। वो कहीं ना कहीं असमंजस में थी, बात करूं ना करूं, क्या करूं। बस उसकी नजर मेरी ओर थी, और मैंने बस हाय वाला हाथ किया और वो एकदम मुस्कुरा दी। कहने के पहले कौन, या मैं बोलूं या ना बोलूं, ऐसे सारे मैंने उसके इतने भाव पड़े अभी चेहरे के ऊपर। और उनके अंदर की असुरक्षितता को जो मैंने महसूस किया था, उसको अभी मैंने बाहर जाते देखा, मतलब कहीं ना, जो एक शब्द नहीं मिल रहे मतलब मुझे उस सिचुएशन पे करने के लिए। इतना ही कहूंगी कि बहुत 4-6 महीने हो गए हम आमने सामने नहीं आए हैं, और आज अचानक से आए हैं। तो शायद मैंने इशारा कर दिया कि मैं इधर हूँ, मतलब मेरा कुछ चल रहा है। तो मैंने बात नहीं की, पर मैंने जो आंखों से बात की और उसके आंखों में मैंने चमक देखी, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके दिल का जो भी है वो डूब गया है। यानी कि अपन कहते हैं ना कि हमें क्षमा करना है,
कुछ भी कर रहे हम, हमें अपनी तरफ से नहीं पकड़ के रखना है किसी भी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उस चीज का आभास मुझे यहाँ पे हुआ। बहुत बढ़िया। बहुत कुछ घटता है, अद्भुत होता है। चलिए तो अच्छा है, आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। ओम।